एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30th of April के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विद विच कंट्री। तो हाल ही में इंडिया और मालदीव्स ने ये प्लान किया है कि वो मिलकर सेटअप करेंगे एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन। किस लिए? रिन्यूएबल पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है मालदीव्स का, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट होगा। और ये अनाउंस किया है हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। ठीक है, और ये हमारे न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, दोनों कंट्रीज़ ने मिलके 2 MOU साइन किए हैं। एक इन्होंने साइन किया है ऑन एनर्जी कॉपरेशन, कि ये एनर्जी की फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉपरेट करेंगे। और सेकेंड जो MOU है वो साइन किया गया है ऑन ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन अंडर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन। तो सोलर एनर्जी जनरेशन के टर्म्स में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। इसके बाद सेकंड पे है कर्नाटका और थर्ड है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स साथ में मिलके लगभग इंडिया में जितनी भी इस सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 50% अकेले प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंडिया रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। तो ये हमने साइन किया है हाल ही में UK के साथ। ठीक है, एम क्या है? ट्रेनिंग और रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा इन द फील्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव एप्लीकेशन, न्यूक्लियर एनर्जी स्टडीज, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू डेवलप एन अलायंस फॉर बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल विद विच कंट्री। तो ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है ब्राज़ील के साथ में। ठीक है, तो हाल ही में ब्राज़ील के जो मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं ये विजिट पे थे इंडिया के, और तभी ये पैक्ट हुआ है। और कौन है ब्राज़ील के मिनिस्टर ऑफ माइंस? HE मिस्टर बेंटो। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये विजिट पे थे इंडिया की। ठीक है, विच स्टेट टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। एक्चुअली ये एक तरह का इंडेक्स है नीति आयोग का, जिसके अंदर में ये रैंक करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, किस चीज़ कि वो कितना एफर्ट कर रहे हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ या फैक्टर्स होते हैं, टोटल आई थिंक 6 क्राइटेरिया होते हैं इनके, उस बेसिस पे ये डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट रैंक देते हैं। ठीक है, तो राउंड 1 में सबसे टॉप पे था इसमें गुजरात। यहाँ पे हम लार्जर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्मॉल स्टेट का बाद में देखेंगे। तो लार्जर स्टेट्स में सबसे पहले गुजरात था, फिर था केरला और उसके बाद था पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप पे था गोवा, फिर सेकंड पे था त्रिपुरा और फिर था मणिपुर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट पे था इसमें चंडीगढ़ और सेकंड पे था दिल्ली। ठीक है, और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कौन से स्टेट ने दिया है, मतलब कौन से बॉटम 3 स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इन्होंने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 27। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने ऑलरेडी कर लिया है, आंसर याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। क्या आंसर है? कर्नाटका। और एम क्या है इसका? अगले 5 सालों में स्टेट लगभग 10 गीगावाट तक की रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी को अचीव कर लेगा। और वहीं 2027 तक इनका एम है कि ये 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ रूफटॉप सोलर के साथ। ठीक है, और इसी के साथ इनका ये भी प्लान है कि अब कर्नाटका को हब बनाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स का। ठीक है, विच कंपनी रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये कौन सी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और एम क्या है? कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अल्टरनेटिव फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस एमओयू को साइन किया है 7 रोपवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहाँ पे? कांगड़ा, कुल्लू, चांबा, सिरमौर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो एमओयू है ये साइन हुआ है बिटवीन रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचपी लिमिटेड एंड नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में, ठीक है। और अब जो रोपवेज हैं उनको इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन के तौर पे डेवलप किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमओयूज देख लेते हैं एक बार जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन एमओयू विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू ट्रेन एंड सपोर्ट द लोकल आर्टिजन्स, वीवर्स एंड द हैंडीक्राफ्ट मेकर्स। तो फ्लिपकार्ट ने ये एमओयू साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। केरला साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर द कॉस्मोस मैलाबारिकस प्रोजेक्ट? ये कौन सी कंट्री है? द नीदरलैंड। द नीदरलैंड के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि ये होस्ट भी है 2022 के इनविक्टस गेम्स का। विच मेजर इकॉनमी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन विद द सोलोमन आइलैंड? तो ये हाल ही में एमओयू साइन किया है सोलोमन आइलैंड्स के साथ चाइना ने, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो पैक्ट हुआ है इन दोनों लोग के बीच में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसको लेके डिफरेंट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है बहुत सारे एरियाज़ में और रीजन में। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेट अप अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग? तो इसके लिए हमने ये एमओयू साइन किया है फिनलैंड के साथ, ठीक है। और इंडिया ने 3 टॉप इंस्टीट्यूट भी इसके लिए सेलेक्ट किए हैं। कौन कौन से हैं ये? IIT मद्रास सबसे पहले, फिर इसके बाद है CDAC पुणे और थर्ड है IISER पुणे, ओके। विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद रवांडा टू रीलोकेट द अजाइलम सीकर? आंसर हो जाएगा UK। तो जो भी अजाइलम सीकर्स हैं उनको UK ट्रांसफर करेगा रवांडा को। स्टेट ओन्ड NHPC साइंड MOU विद विच स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? तो अब ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में NHPC ने ये MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड स्टील फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये अनाउंस किया है कि कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है 13.5 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा हमने इंपोर्ट किया है स्टील ऑफ अराउंड 46,000 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ इंडिया में एक ऑल टाइम स्टील का हाई कंजम्पशन भी देखा गया, कितने का? 106 मिलियन टन, और प्रोडक्शन कितना किया हमने? 120 मिलियन टन्स, ठीक है। और याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, किस लिए? इंडिया के अंदर स्पेशलिटी स्टील को भी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थ्रू ई-कॉमर्स? तो इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल? कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इजिप्ट कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और इजिप्ट सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है वीट की, ठीक है। और ये अपना वीट इंपोर्ट करती थी पहले यूक्रेन और रशिया से, लेकिन अभी क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इस वजह से इजिप्ट ने ये डिसाइड किया है कि अब वो वीट को इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। विच माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड बाय इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021 to 22? हमने क्या टारगेट अचीव किया है? $50 बिलियन का। एज पर द डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, व्हाट वाज द इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फिगर ड्यूरिंग 2021 to 22? तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फिगर है इस टाइम पीरियड के लिए $418 बिलियन, ठीक है। इंपोर्ट कितना था इसी टाइम पीरियड के लिए? $610.22 बिलियन, और इसी के साथ ट्रेड गैप हमने देखा $192.41 बिलियन का, ठीक है।
याद रखिएगा ट्रेड डेफिसिट था इंडिया का और ये इंक्रीज़ किया है बाय 87.5% अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये जो है प्रिपेयर करता है नीति आयोग, और इसमें ये चेकआउट किया जाता है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कितना ज़्यादा तैयार है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को। तो इसमें टॉप पे था गुजरात, फिर इसको फॉलो किया महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका ने। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड कारपेट टू द जर्मनी, तो हाल ही में GI टैग्ड कारपेट हमने जर्मनी को सेंड किए हैं, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रोवाइडेड स्टार स्ट्रीक मिसाइल्स एंड स्टॉर्मर आर्मर्ड मिसाइल लॉन्चर्स टू द यूक्रेन अमिड्स द रशियन अटैक, तो हाल ही में यूके ने प्रोवाइड की हैं स्टॉर्मर आर्मर्ड मिसाइल लॉन्चर्स यूक्रेन को, और इन मिसाइल्स को माउंट किया जा सकता है टू अटैक द एयरक्राफ्ट, ठीक है। और अभी हाल ही में जो स्टार स्ट्रीक मिसाइल है इसने शॉट डाउन किया है एक रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर को, ठीक है। तो कौन सप्लाई कर रहा है इसको, यूके। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल देखेंगे एक बार जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन द मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट, ये हम पिछले 2-3 क्लास से लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा USA। विच कंट्री सप्लाइज S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया, ये कौन सी कंट्री से हमने परचेज किया है, रशिया से। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, आयरन बीम किसका है, इजराइल का। What type of missile is Helena, which was recently tested by the Defense Research and the Development Organization? Helena क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, ठीक है। तो ये एक तरह का एयर लॉन्च्ड वर्जन है नाग का विद एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्योंकि नाग भी ATGM होती है, राइट। विच कंट्री फ्लाई टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3, शाहीन-3 मिसाइल किसकी है, पाकिस्तान की। और कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि एक मिसाइल हमने एक्सीडेंटली पाकिस्तान की तरफ फायर कर दी थी, जिसकी वजह से बाद में इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई गई थी। विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड Hwasong-17, ये किसकी मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की, राइट। आपको कमेंट्स में लिखना है कि शर्मा कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ और मिसाइल देखें जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है कैलिबर मिसाइल, ये किसकी है, रशिया की, और ये न्यूज़ में भी थी बहुत ज़्यादा, राइट। फिर सेकंड है किंजल, किंजल भी किसकी है, रशिया की। फिर थर्ड है खैबर बस्टर, ये है ईरान की। और इसके अलावा एक और न्यूज़ याद रखिएगा कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ में, और अब ये मैन्युफैक्चर करेंगे कोंकुर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ साइन किया है, याद रखिएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज हैन कुआंग हैन ग्लोरी वॉर गेम्स, तो ताइवान की मिलिट्री फोर्सेस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो हैन कुआंग एक पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है, ये एक तरह का इवेंट होता है ये मार्क करने के लिए कि हम अपने आइलैंड को बचा सकते हैं फ्रॉम द चाइनीज़ अटैक, ठीक है। तो लगभग 23 मिलियन लोग ऐसे हैं ताइवान में जो लगातार थ्रेट में रहते हैं कि कभी भी चाइना उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और ऑलरेडी चाइना ने ये अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले कि ये जो सेल्फ रूल डेमोक्रेटिक आइलैंड है ताइवान का, ये अब उनका पार्ट है उनकी टेरिटरी का, और ये बहुत जल्द उसको ले लेंगे बाय फोर्स इफ़ नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर, आंसर हो जाएगा नीति आयोग। विच स्पेस कंपनी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट क्रूड मिशन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया है एक्सियोम स्पेस ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट टू मार्क द 400 प्रकाश गुरु पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर इन विच सिटी, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेज द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कॉल्ड NATPOLREX, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज दैट इज NCX इंडिया, आंसर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कौन सा स्टेट है, गुजरात, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 900 रुपीज़ पर मंथ फॉर द फार्मर्स फॉर रियरिंग द इंडिजिनस काउज। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने यह डिसाइड किया है और अनाउंस भी कर दिया है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब से 900 रुपये महीने हर फार्मर को प्रोवाइड करेगी अपने इंडिजिनस काउस की रियरिंग के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम देखी गई मध्य प्रदेश में, वो किसकी थी, स्ट्रे कैटल की। ठीक है, और लगभग पाया गया कि 8.5 लाख स्ट्रे कैटल अभी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सर्वे। और नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए स्टेट अपॉइंट करेगा 5 वर्कर्स इन एवरी ब्लॉक, जो कि मोटिवेट करेंगे फार्मर्स को कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि काउ टैक्स प्लान ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड हुई हैं इंडिया में। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन विच इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द कोऑपरेटिव इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू बिल्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रेजर। तो पहला इंडिजिनस ड्रेजर डेवलप किया जाएगा बाय ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके साथ में मिलकर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रग टू ट्रीट द कोविड-19 बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। तो ऐसी पहली इंडिजिनस ड्रग जो इंडिया में डेवलप हुई है कोविड-19 के लिए, उसका नाम है विनकोव-19। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर। इसका नाम है हंस NG। What is the name of the first indigenously developed microprocessor of India? तो इंडिया का पहला ऐसा माइक्रोप्रोसेसर जिसको डेवलप किया गया है उसका नाम है शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इन 2022। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अब होस्ट करेगी 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 118 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, और ये हर 4 साल पे कंडक्ट होता है बाय वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। कब से शुरू हुआ था, 1904 में। ठीक है, और कहाँ पे होगा ये, नवंबर 2022 में होगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि है मुंबई में। ठीक है, तो लगभग 6000 टॉप अकाउंटेंट्स फ्रॉम अक्रॉस 130 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में डायरेक्टली, और 10,000 लोग इसको ज्वाइन करेंगे वर्चुअली। ठीक है, थीम क्या है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट देखेंगे जल्दी से। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। इसके लिए होस्ट है गांधीनगर, गुजरात। Which city is the host of Smart Cities Smart Urbanization Conference? तो S for Smart और S for सूरत। Which country is the host of the 2022 edition of the Invictus Game? अभी पीछे बताया था, आंसर क्या हो जाएगा, द नीदरलैंड। ये इवेंट एक्चुअली शुरू हुआ था 2014 में और फर्स्ट टाइम इसको कराया गया था लंदन में, और याद रखिएगा इसका जो 2023 का एडिशन होगा वो होस्ट करेगा जर्मनी। Which country is the host of International Water Week Water Convention 2022? तो इसके लिए होस्ट है सिंगापुर। और वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को। थीम थी 2022 के लिए ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? इसके लिए होस्ट है उड़ीसा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ FIFA अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022? होस्ट कौन है, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच मंथ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को बिटवीन 24 to 30 ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट्स के बाद अब ऐसा हुआ कि पहली बार सिर्फ 6 केसेस आए पोलियो के, जो कि कॉज हुए थे बाय द वाइल्ड पोलियो वायरस। ठीक है, 2021 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल मंथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे।
व्हेन इज़ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम 10 अप्रैल को हर साल, और इस साल के लिए थीम थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको ऑब्जर्व करते हैं 4 अप्रैल को। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ऑब्जर्व? आंसर हो जाएगा 25 मार्च। ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व करते हैं 25 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973 हु इज ऑथराइज्ड टू इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट डेंजर और न्यूजेंस? एक्चुअली इशू क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने हाल ही में इम्पोज किया है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरह का अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग अ महापंचायत। ये एक्चुअली एक तरह का प्लान्ड इवेंट है बाय हिंदू रिलीजियस लीडर। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 144, ये इंपावर करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूजेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच इंस्टीट्यूशन नॉट टू एक्सक्लूड द कैंडिडेट्स विद कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम इट्स कोर्सेज? तो अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो FTII उनको अपने कोर्सेज से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। केतांजी ब्राउन जैक्सन, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली ऐसी ब्लैक वुमेन जस्टिस बन गई हैं जो कि सर्व करेंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA को। एज पर अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, विच इंस्टीट्यूशन हैज द पावर टू टैक्स द लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर स्टेट? आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स इन विच स्टेट रिसेंटली? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए थे कि वो लिमिट नहीं लगा सकते हैं जो उन्होंने 4 मेल और 4 फीमेल वाली किसी भी ऑर्केस्ट्रा बार के परफॉर्मर्स पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी वजह से उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट हो रहा था। आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो आयशा मलिक बन गई हैं पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी टू प्रोब द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच? तो दिसंबर या फिर जनवरी मंथ में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पंजाब विजिट के दौरान कुछ सिक्योरिटी इश्यूज उठे थे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, किसके अंडर में? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो ये उस केस को चेकआउट करेंगे, साथ ही साथ कुछ अपने सजेशन बताएंगे कि किस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM? सबसे पहले NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि कृष्णा रामानुजम को अभी अपना चेयरमैन बनाएंगे फॉर 2022 से 23, और अभी ये सर्व कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और ये वाइस चेयरमैन भी हैं प्रेजेंट में NASSCOM के। ठीक है, याद रखिएगा अनंत महेश्वरी जो कि प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, इनको अपॉइंट किया गया है एज NASSCOM वाइस चेयरपर्सन फॉर 2022 से 23। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक बार देखेंगे। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? तो अब नए चेयरमैन बन गए हैं एयर इंडिया के N. चंद्रशेखरन। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज ऑयल इंडिया लिमिटेड्स न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर हो जाएगा रंजीत रथ। हु वॉज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एज इट्स चेयरमैन? तो अब इस अथॉरिटी के चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर अजय भूषण पांडे। Who was appointed as chairman of the National Assessment and Accreditation Council? इस काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं मिस्टर भूषण पटवर्धन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर देबाशीष पांडा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।